और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरण कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अब आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप नवनियुक्त शिक्षक हैं और आज मैंने आके आप पे फूलों की वर्षा करके आपका स्वागत किया, आपका वंदन किया, आपका अभिनंदन किया। सब तक फूल नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन भाव यही करना कि मैंने सबके ऊपर पुष्पों की वर्षा की है। और ये मैंने क्यों किया? इसके दो कारण हैं। एक, मैं आपको बहुत स्नेह करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि आप मेरे भांजे भांजी हैं। और दूसरे, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, क्योंकि आप अब गुरु हैं, गुरु। और गुरु वो जो गढ़ दे। गुरु का मतलब ही होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। आप हमारे बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। गुरु कहते हैं वो कुम्हार है जो माटी के लौंदे से चाहे जैसी मूर्ति बना दे। बच्चे तो माटी के लौंदे होते हैं, जैसा हम गढ़ना चाहेंगे वैसा उनको गढ़ देंगे। एक बात मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, भाई मेरे और गुरुओं के बीच में कोई बीच में मत आओ, नहीं तो मैं डिस्टर्ब होता हूं। एक तरफ से करो, करना होता। मैं हृदय से आपसे कह रहा हूं, अंतरात्मा से आपसे कह रहा हूं, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, क्योंकि आप वो हैं जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बनाने वाले हैं। देखो, ये साधारण नौकरी नहीं है। अन्य नौकरियों में आप किसी को बनाते नहीं, आप अपना काम करते हैं। आप इंजीनियर हो तो आप पुल पुलिया बनाओगे, इंसान नहीं कर सकते। आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं बैठ के तो आप फाइल बनाओगे, लेकिन आप इंसान बनाने वाले हैं। ये ध्यान रखना, अंतरात्मा से सोचना। ये शिक्षा का अर्थ क्या है? आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। और मुक्ति का मतलब इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक का मतलब है कि यहां रहने के लायक बना दे, ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार दे दे। और कौशल ऐसा कि जिससे कम से कम रोटी और रोजगार भी, आजीविका भी वो चला ले। और फिर ऐसा भी हमें बना दे कि परलोक में भी मुक्ति मिले। उसको कहा आदि गुरु ने कि वो शिक्षा है। मेरी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद रहे हैं आज भी। वो कहते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। मनुष्य को मनुष्य। और मनुष्य का मतलब है चरित्रवान, ईमानदार, शालीन, कर्मठ, देशभक्त। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचने वाला, जो परोपकारी हो, जो दुनिया को बेहतर बनाए। वही तो मनुष्य है। तो मनुष्य को मनुष्य बना दे। अब ये कहने में बहुत आसान लगता है, मनुष्य को मनुष्य बना दो,
लेकिन करने में आसान नहीं है। और आज के जमाने में और भी कठिन हो गया है। कठिन इसलिए हो गया है कि विज्ञान ने जहां हमको अनेकों साधन ऐसे दिए जिनसे हम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया की जानकारियां ले सकते हैं। ये छोटा सा मोबाइल, स्मार्टफोन, ये बड़ा करामाती है। ये संपूर्ण दुनिया का ज्ञान भी हमको परोसता है, लेकिन अगर गलत दिशा में जाना चाहे तो ये ऐसी सामग्री भी परोस देता है कि जिंदगी तबाह और बर्बाद भी हो जाती है। तो आज गुरु का काम और कठिन है, माता पिता का भी कठिन है, गुरु का भी कठिन है। और इसलिए आज काम थोड़ा कठिन है इंसान को इंसान बनाने का, लेकिन करना तो पड़ेगा। यदि पहला भाव आप मन में ये लाओ कि मैं मध्य प्रदेश का या मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण हस्ती हूं। ये अहंकार के लिए नहीं कह रहा, ये जिम्मेदारी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं आने वाला मध्य प्रदेश और आने वाला भारत बनाऊंगा या बनाऊंगी। आपके ऊपर निर्भर है जी, आपके ऊपर निर्भर है ये। आप चाहो तो आए चले गए, लापरवाही से पढ़ाया, कोई पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है, मेरा क्या जाता है, मुझे तो 11 से लेकर 5 तक ड्यूटी बजानी है बस। एक भाव ये हो सकता है, और एक भाव ये हो सकता है कि मैं जी जान लगा दूंगा मेरे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बेहतर बनाने के लिए, उनको ज्ञान का प्रकाश भी दूंगा या दूंगी, और उनको और बेहतर मनुष्य कैसे बने इसके संस्कार भी दूंगे। एक आपका काम है ज्ञान देना, पीढ़ियों से संचित ज्ञान, इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का, वो ट्रांसफर कर देना, बच्चों को पढ़ाते हैं जो संचित ज्ञान है वो। और दूसरा आपका काम है, प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, वो हमें, मैंने आग्रह किया था, वो हमें अभी संबोधित करेंगे। दूसरी चीज है कौशल देना, पढ़ने लिखने के बाद कम से कम इतनी कुशलता जाए कि रोजगार, रोजी रोटी कमा ले। और तीसरा है नागरिकता के संस्कार देना। तो ये आपको करना है, और ये आप तब कर पाएंगे जब आप वैसा सोचेंगे। अपन ने अगर वैसा नहीं सोचा तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। गांधी जी के पास एक मां गई अपने बेटे को लेके और कहा कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है, मेरी बात मान नहीं रहा, आप इसको क्या तो शायद आपकी बात मान जाए। तो बापू ने कहा कि आज नहीं कल लाना। मां कल लेके बच्चे को गई, तो बच्चे ने फिर कहा कि कल नहीं, गांधी जी ने फिर कहा कि अब कल लाना। ऐसे 5-6 दिन हो गए। 5वें 6वें दिन जब वो मां गई अपने बेटे को लेके, तो बापू ने बेटे को प्यार से कहा कि बेटा, ज्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ मत खाया करो। तो मां ने कहा बापू ये इतनी साधारण बात थी, आप पहले दिन क्यों नहीं कही आपने? तो बापू बोले कि बेटी मैं पहले खुद ही गुड़ खाता था, अब मैं खा रहा हूं और इससे कहूं तू मत खा। तो मैंने पहले गुड़ खाना छोड़ा, और जब मैंने गुड़ खाना छोड़ा तब मैंने इससे कहा कि तू गुड़ मत खाना, क्योंकि मैं खाऊंगा और दूसरे से कहूंगा कि तू मत खा तो कोई मेरी मानेगा क्या? असर ही नहीं होगा। मेरा भाव आप समझ गए होंगे। हम करें और बच्चे से कहो मत करो तो बच्चा मानेगा क्या हमारी बात? पहले हमको वैसा बन के खुद दिखाना पड़ेगा। अपनी दृढ़ता चाहिए, अपना आचरण, अपना व्यवहार, तो प्रभावित होंगे। देखो मुझे पढ़ाते थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हमेशा, मैं कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ। जैत के मेरे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा,
और हम जब स्कूल जाते थे तो अपना बिछाने का फट्टा संग ले जाते थे, झोला संग ले जाते थे, क्योंकि बैठने के लिए टाट पट्टी भी नहीं होती थी उस जमाने में। तो बिछा के बैठते थे, लेकिन जाते थे तो गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। प्रणाम गुरु जी। श्री रतन चंद जी जैन। मैं आज जो कुछ हूं, अगर उसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है तो वह है श्री रतन चंद जैन, मेरे गुरु जी, जिन्हें मुझे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में पढ़ाया। मैं अगर बोलना भी सीखा तो हमारे यहां वो कोई शिक्षा विभाग ने तय नहीं किया था, लेकिन हर शनिवार के दिन बाल सभा होती थी। तो गुरुजी हमसे कहते थे कि उस दिन रामायण की 5 दोहे तक चौपाइयां और दोहे पढ़ना और उनका अर्थ करना है, रामचरितमानस। और उसमें बड़ा अच्छा तरीका उन्होंने बना रखा था। उस समय घी के दीपक जलाते थे, थोड़ा प्रसाद बांटना पड़ता था। तो एक बच्चे से कहते थे कौन फूल चढ़ाएगा। जो फूल चढ़ाता था वो अगले शनिवार को अपने घर से घी की बाती लाता था और थोड़ा सा प्रसाद लाता था। तो ऐसे हर शनिवार को होता था। और फिर वो कहते थे कि चौपाई पढ़ो और अर्थ करो। तो मैं जरा धीरे धीरे चौपाई पढ़ता था, पीछे बैठा रहता था। उनका नहीं, आगे आओ तुम। कैसे धीरे धीरे पढ़ते हो? मैं आगे बैठ के बैठने लगा। बोले धीरे धीरे मत पढ़ो, जोर से पढ़ो। तो मैं जोर से पढ़ने लगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब ये पढ़ेंगे शिवराज, तुम अर्थ करोगे। तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा अर्थ बिना देखे कैसे पढ़ूं करूं? बोलने नहीं, कोशिश करो, तुम अर्थ करो चौपाई का। तो मैं चुपके चौपाई भी पढ़ते तब मैं अर्थ देखने की कोशिश करता क्या लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे मैं अर्थ करने लगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो उन्होंने कहता अब दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों का नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो धीरे धीरे मैं अर्थ करने लगा। और अर्थ की मेरी ख्याति इतनी फैल गई गांव में कि गांव के लोगों ने कहा कि हमने सुना ये शिवराज अच्छा अर्थ करता है रामायण का। तो सावन के भादों के महीने में, अब तो जमाना बदल गया, उस समय मेरी 64 साल की उम्र है, जब मैं 4वीं 5वीं पढ़ रहा था तब की बात कर रहा हूं मैं। तो गांव के लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया रात में। रामायण जो होती थी, बोले रामायण की चौपाई दूसरे कहेंगे, अर्थ शिवराज करेगा। तो मैं रामायण का अर्थ करने लगा। तो धीरे धीरे मैं रामायण का विद्वान बन गया। मैं बोलना सीख गया, भाषण देना सीख गया, और कई तरह का ज्ञान मुझे मिल गया। आप सोचो, अगर श्री रतन चंद जैन जी आज भी हैं, मुझे रामायण नहीं पढ़ाते, इस ढंग से कहते नहीं कि आ गया, जोर से बोल, अर्थ कर, तो मैं यहां पहुंचते ही नहीं। मैं कई चीजें समझते ही नहीं, मैं अच्छा वक्ता बनते ही नहीं। गुरु गढ़ देता है। मैंने तो अपने ही उदाहरण आपको दे दिया। और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं देखो, मैं मध्य प्रदेश को एक परिवार मानता हूं। मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं। हम सब एक परिवार हैं, एक परिवार है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन का आनंद तब है जब हम कई ऐसे बच्चे खड़े कर दें जो प्रदेश में, देश में, गांव में नाम रोशन करें, नाम ऊंचा करें, और वैसा करने के योग्य हम बने। क्योंकि व्यक्ति बोलता है तो नहीं सुनते, आचरण बोलता है। इज्जत तो किसकी करते हैं बताइए? इज्जत उसकी करेंगे जो कथनी और करनी में समान हो, जिसका आचरण बोले। और इसलिए अगर आप वैसा आचरण करोगे तो लोग आज भी पूजा करेंगे। मैं सच कह रहा हूं, पूजा करेंगे आज भी। अच्छों का सम्मान करने वाले लोग हैं, और बच्चे तो जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। और इसलिए आप जीवन की दिशा तय करो। एक बात मैं कह रहा हूं कि आपकी चिंता मैं करूंगा। मेरी बात समझ गए होगे? आपकी चिंता मैं करूंगा, लेकिन बच्चों की चिंता आप करो। हो मंजूर तो बोलो हां।
ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई अपनी। समाज को शिक्षक की, शासन को शिक्षक की चिंता करनी चाहिए। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना तो गुरुजी, शिक्षा कर्मी, उनको तनख्वाह कितनी मिलती थी पता है? 500 रुपया महीना। 500 रुपया महीना। अब मैं एक गांव में गया, मैं तब सांसद था, तो मैंने बच्चों को बुला के पूछा, भैया बताओ गंगा जी कहां से निकली थी? एक बच्चा बोला विंध्याचल से। तो मैंने गुरुजी से कहा, क्या गजब करते हो भाई, हिमालय से निकली है, विंध्याचल बता रहा है। तो गुरुजी बोले भाई साहब 500 रुपया में तो अब विंध्याचल से ही निकलेगी, हम क्या करें। तो शिक्षक को पर्याप्त सुविधाएं ना देना भी पाप है। और इसलिए मैंने बढ़ाते बढ़ाते यहां तक लेके आया, और अभी की व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन करने का विचार मैंने किया है। लेकिन आप बच्चों की चिंता करने योग अपने आप को बना ले। देखो, जब तक शिक्षक नहीं थे, मौज करो, मस्ती करो, सामान्य जिंदगी जियो। अब बच्चे आपको थोड़ा अलग देखना चाहेंगे, और तभी आप उनको गढ़ पाएंगे। और इसलिए उसके अनुकूल अपने जीवन को आप बनाओ। देखो, अब कई वर्षों तक आपको शिक्षक रहना है, गुरु रहना है। अभी अपना प्रारंभ है, 30 साल 35 साल हमको रहना है। तो उसके अनुरूप हमारा आचरण, हमारा व्यवहार बने। गीता के एक श्लोक है, वो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। वो हर प्रोफेशन पे फिट होता है। अच्छा कार्यकर्ता कौन, सात्विक कार्यकर्ता कौन। तो गीता जी में कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा, कर्ता सात्विक उचिते। मुक्त संगो मतलब सब बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन है तो उसको तो अच्छे तीर चलाना सिखाएं और एकलव्य का अंगूठा कटवा दें। हमारे लिए सब बच्चे समान। कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ को बेटर परफॉर्म के लिए हमको प्रेरित करना पड़ेगा। तो वो कोशिश हमको सब बच्चों को बराबर मानते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। यह है मुक्त संगो, सब बच्चों को बराबर मानेंगे। अनहमवादी मतलब हम अहंकार से भरे ना रहें। धृति मतलब धैर्य चाहिए हमको। देखो, कोई बच्चा बहुत जल्दी समझ जाएगा, लेकिन कई ऐसे कि बार बार समझाना पड़ेगा तो गुस्सा आती है, ये तो बड़ा मट्ठर है, ये तो बुद्धू है। अब आजकल तो कम हो गया, नहीं पहले तो मां साहब कहते थे हाथ ऐसे कर और फुटा से मारते थे। अब तो फुट खत्म हो गए, पहले वो फुटा भी ले जाना पड़ता था। हम लोग स्कूल जाते थे, कंपास ले जाते थे, एक फुटा ले जाते थे, फुट रहता था, और मां साहब कई बार उसी से हथेली कर मारते थे। लेकिन अब वो जमाना बदल गया और वो तरीका ठीक भी नहीं। इसलिए प्रेम से समझाना और कोशिश करना कि वो समझ ले, उदाहरण देके, प्यार से, पुचकार के। तो मुझे लगता है कि वो धैर्य होगा तभी करेंगे, नहीं क्या कम मैं परेशान हो गया, कहां तक इसको समझाऊं, चल तू तो कभी सुधर ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है धैर्य और एक उत्साह अंदर होना चाहिए। देखो, कोई भी बड़ा काम करने के लिए उत्साह। अब मैं सवेरे से लेके, अब यहां से मुझे जाना है अभी पिछौर से मुझे जाना है दतिया, वो कार्यक्रम करके लौट के आके फिर मुझे 3-4 मीटिंग और करनी। मैं देर रात तक काम करूंगा सवेरे से लेके। तो ये इतना क्यों कर लेते हैं? इतना इसलिए कर पाते हैं कि एक तरफ रहती है, एक जुनून रहता है कि नहीं और करना है, और करना है। 9 करोड़ 9.5 करोड़ लोगों के लिए काम करना है, तो तू कैसे चैन से सो सकता है बता? कैसे मौज मस्ती की जिंदगी जी सकता? नहीं जी सकता। तुझे हक नहीं है। ये अंदर से आवाज आई।
और अंदर की आवाज प्रेरित करती, तू और कर, और बेटर कर, और अच्छा कर, और अच्छा कर। तो हमें भी ये उत्साह रहना चाहिए कि और बढ़िया कैसे, और बेटर कैसे। अब इनोवेशन कर सकते हो। प्राइवेट स्कूल में जैसे पालकों को बुलाते हैं, अब अपने स्कूलों में भी उनको बुला के भी कह सकते हो कि बच्चे को ये समझाएं, बच्चे को ये पढ़ाएं, बच्चा ये कर रहा है ठीक, बच्चा ये नहीं कर रहा ठीक। उसकी ट्रेनिंग भी आपको यहां होगी। मैं तो कुछ व्यवहारिक बात बता रहा था। और परेशान कभी मत रहना। देखो, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा का मतलब यह है कि सफलता मिली तो ठीक है, कई बार नहीं मिलती तो काय को परेशान हो। नहीं मिली तो नहीं मिली, मेहनत तो हमने पूरी की, अगली बार और मेहनत करेंगे। और एक मंत्र मैं दे रहा हूं, क्योंकि आप गुरु हो, हमेशा प्रसन्न रहना, तनाव वाली जिंदगी मत जीना। और उसके लिए आप सब सवेरे का समय अपने लिए जरूर निकालो। सवेरे थोड़ा बहुत योग या व्यायाम जो 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 लगे, लेकिन फिजिकल थोड़ी सी एक्सरसाइज। योग सर्वश्रेष्ठ है, योग का तो डंका दुनिया में बज रहा है। तो सवेरे बना लो नियम, और उसके बाद प्राणायाम जरूर करना। आप कह रहे हो कि ये मुख्यमंत्री कह रहा है प्राणायाम करो, कोई दादागिरी है क्या? लेकिन मैं अपना समझ के कह रहा हूं। और थोड़ी देर ध्यान करना। देखो, अपने आप देखोगे, आंख बंद करके बाहर के जितने विचार आते हैं उनको रोक के अगर अंतर्मुखी होते हैं तो बड़ी शांति मिलती है और एक ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। वो कभी सीखना कि इतने जल्दी मैं नहीं बता सकता उसको। देखो, आप अगर अच्छे से रहोगे, प्रसन्न चित्त रहोगे, आनंदित रहोगे, तो आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। और आप ही वैसे नहीं रहे तो आप बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगे? तो हम पर्सनल लाइफ भी ऐसी बनाए कि जिसमें हम, अपना घर भी है, अपना परिवार भी है, नहीं है तो आगे होगा, पारिवारिक जिंदगी भी हम जिएंगे। तो कुल मिला के कैसे संतुलन बिठा के रखें, नहीं तो घर लड़ाई हो गई और गुस्सा निकल गया बच्चों पे। तो मुझे लगता है कि बैलेंस लाइफ, और वो ध्यान से आ सकती है। देखो, बहुत मुश्किल से जिंदगी मिलती है इंसान की जिंदगी। मैं ज्यादा समय ले लिया मैंने। इंसान की जिंदगी बहुत मुश्किल से मनुष्य की जिंदगी मिलती है। और मिली कितने साल के लिए बताओ? अपन कई बार कितने दम्भ और अहंकार से भरे रहते हैं, समझता क्या है मैं ये हूं, 2 मिनट पे ठिकाने लगा दूंगा। ये भी अपन ने कह तो सुना है लोगों को, लेकिन एक दिन तुम ही ठिकाने लगने वाले हो। कितने साल जियोगे आखिर? वह मनुष्य का जीवन, मैं कुछ सोच के नहीं आया, जो दिल में आ रहा है वो कह रहा हूं मैं। मनुष्य का जीवन कितने साल का? 100 साल। हालांकि 100 तक सब नहीं पहुंचते, 80, 85, 82 लगभग ये हमारा एवरेज आयु है। अब अगर इसकी प्लानिंग आज से सोचें कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, हम प्लान करें सचमुच में, तो जीने में आनंद आएगा। और हम एक और, मैं युधिष्ठिर और यक्ष का प्रसंग में कई बार सुनाता हूं, वो और सुनाता हूं आपको। बोर तो नहीं हो रहे ना? आपको महाभारत की कथा पता है कि 5 भाई युधिष्ठिर सब वनवास में थे, तो एक बार प्यास लगी, पानी ढूंढने जाना था। पेड़ पे चढ़ के देखा तो सबसे पहले ड्यूटी रहती है कि दूर दिख रहा है, तो पहला भाई गया पीने। पानी हुआ तो यक्ष ने कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दे, नहीं तो मर जाएगा। तो उसने नहीं मानी। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन एक के बाद एक आए और बिना सवाल का जवाब दिए पानी पिया, तो वो मृतक मतलब मर गए, अगर सीधे शब्दों में कहें तो। फिर युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने जैसे ही पानी पिया, प्यास जोर से लगी थी, देखा तो वेदना हुई, लेकिन सोचा एक घूंट पानी पी लूं। तो फिर यक्ष ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कई प्रश्न यक्ष ने पूछा, आप पढ़ना कभी। वो युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद आप कभी पढ़ना, बहुत मजा आता है पढ़ने। कई तरह के सवाल किए। उनमें एक सवाल ये था कि बताओ,
दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, मनुष्य पैदा होता है, छोटा रहता है, बचपन में खेलता है, कूदता है, फिर स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, बड़ा हो जाता है, शादी होती है, ब्याह होती है, गृहस्थ जीवन जीता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके बाद बूढ़ा होता है, उसके बाद मर जाता है। तो हर एक को ये पता है कि मैं इस धरती पर आया हूं तो एक दिन मुझे मरना है, मृत्यु अंतिम सत्य है। लेकिन जीवन भर व्यवहार ऐसे करता है जैसे हमेशा इस दुनिया ही में उसको रहना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगर हमको ये ध्यान रहे कि दुनिया परमानेंट घर नहीं, धर्मशाला जैसी है, 100 साल के लिए आए, 80 साल के लिए आए, तो जितने साल के लिए आए कैसे बेहतर जिए, अपने घर के साथ, परिवार के साथ भी, अपने मित्रों के साथ भी, और अपने बच्चों के साथ भी जिनको हम पढ़ाने वाले हैं, तो जिंदगी आनंद से भर जाएगी, पढ़ाने में मजा आएगा। और नहीं, कई बार परेशान है, हैरान है, दुखी हूं, मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई दुखी है ही नहीं, सबने मुझे धोखा ही धोखा दिया है। वो बेचारे ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है बाकी सब धोखेबाज है, बस तू ही ताजते थे, मैंने किसके लिए क्या क्या नहीं किया, सबने मुझे। तो अपन परेशानी बने रहते हैं। मस्त जियो, आनंद से जियो, एक बेहतर जिंदगी। कैसे एक आदर्श जिंदगी जी सकते हैं? लोग आपकी पूजा करें। मैं सच कहता हूं, कई शिक्षक ऐसे जिनको पूजते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान आपको वैसा बना हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। इस भारत को और आगे बढ़ाना है। देखो, चंद्रयान हमारा उतरने वाला है, मुझे लगता है इस बार चूक नहीं हो गए। हम कहां आज पहुंच गए? हम बहुत ऊपर पहुंचे हैं आज। यह अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास हमारा, इस देश को और आगे बढ़ा पाए और ये देश दुनिया को दिशा दिखा पाए। और ये याद रखना, मैं सबको कह रहा हूं, आज नोट कर लेना, एक दिन आने वाला है जब भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, कराएगा, कराएगा। और वैसा भारत बनाने में हमारा योगदान हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं भी, मेरा बहुत आशीर्वाद भी छोटे हो, और बीच बीच में मिलते रहेंगे और मैं आपकी चिंता करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आत्मीय और प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। अब मैं सादर अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो शिक्षक आज आए हैं, इनमें से चिन्हित 10 शिक्षक जो इनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको नियुक्ति बधाई पत्र प्रदान करने के लिए। हाँ, सबसे पहले श्री नीतीश दुधारे जी आएंगे। ये शासकीय प्राथमिक शाला गोली ढाना हरदा जिले से हैं। श्री नीतीश दुधारे। सुश्री आकांक्षा चौकसे जी, ये शासकीय प्राथमिक शाला पूनिया जिला कटनी में पदस्थ हुई हैं। आप तालियां बजाते रहिए, ये आपका ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब खंडवा जिले से कुमारी निकिता मंडलोई जी, शासकीय प्राथमिक शाला अट्टू टांडा जिला खंडवा। श्री सहर्ष नामदेव, शासकीय प्राथमिक शाला नक्तला जिला रायसेन। सुश्री सानू सोनी जी, शासकीय प्राथमिक शाला जालंधर जिला सागर से। स्वप्ना बोस जी, शासकीय प्राथमिक शाला बापावली जिला शिवपुरी। तालियां बजाते रहिए, ये सब आपके बिहाफ पर ही नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, बधाई पत्र प्राप्त कर रहे हैं। विभा तिवारी जी, शासकीय प्राथमिक शाला अहमदपुर
पठार, जिला विदिशा। श्री कृष्णा श्रीवास्तव जी, शासकीय प्राथमिक शाला चिंतामण जवासिया, जिला उज्जैन। श्री दीपेश सिंह जाट जी, शासकीय प्राथमिक शाला राणावत खेड़ा, जिला नीमच। और अंत में सुश्री वर्षा शेटे जी, शासकीय प्राथमिक शाला गायोंठी फलिया केंद्रा, जिला अलीराजपुर। ये जनजातीय कार्य विभाग से है बेटी। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सहभागी मंच के अतिथिगण। अब हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से हम सभी को संबोधित करेंगे। जोरदार तालियां। नमस्कार। आज आप सभी इस ऐतिहासिक कालखंड में शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण दायित्व से अपने आप को जोड़ रहे हैं। इस बार लाल किले से मैंने विस्तार से बात की है कि कैसे देश के विकास में राष्ट्रीय चरित्र की अहम भूमिका है। आप सभी पर भारत की भावी पीढ़ी को गढ़ने, उन्हें आधुनिकता में ढालने और नई दिशा देने की जिम्मेदारी है। मैं मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले 5,500 से ज्यादा शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में करीब 50,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसके लिए राज्य सरकार भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक को समान रूप से महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। एक और बहुत बड़ा काम हुआ है मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर। अंग्रेजी न जानने वाले अनेकों छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई ना कराकर एक तरह से उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया था। यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध था। अब इस अन्याय को भी हमारी सरकार ने दूर कर दिया है। अब सिलेबस में क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों पर बल दिया गया है। देश की शिक्षा व्यवस्था में ये बहुत बड़े बदलाव का आधार बनेगा। साथियों, जब सकारात्मक सोच, सही नियत, पूर्ण निष्ठा के साथ निर्णय होते हैं तो पूरा वातावरण सकारात्मकता से भर जाता है। अमृतकाल के पहले वर्ष में ही 2 बहुत बड़ी सकारात्मक खबरें आई है। ये खबरें
देश में कम होती गरीबी और बढ़ती समृद्धि का परिचय देती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष फाइल होने वाली इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या भी दूसरा महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की औसतन आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। आईटीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जो औसत आय एवरेज इनकम करीब 4 लाख रुपए थी, वो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। भारत में लोअर इनकम ग्रुप से अपर इनकम ग्रुप में, लोअर इनकम से अपर इनकम ग्रुप में जाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। ये आंकड़े उत्साह बढ़ाने के साथ साथ इस बात का यकीन भी दिलाते हैं कि देश के हर सेक्टर को मजबूती मिल रही है और रोजगार के अनेक नए अवसर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। साथियों, आयकर रिटर्न के नए आंकड़ों में एक और बात नोट करने वाली है, वो ये कि देश के नागरिकों का अपनी सरकार पर भरोसा निरंतर बढ़ रहा है। इस वजह से देश के नागरिक ईमानदारी से अपना टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उसके टैक्स की पाई देश के विकास में खर्च की जा रही है। उन्हें साफ दिख रहा है कि 2014 से पहले जो अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी, वो आज 5वें नंबर पर पहुंच गई है। देश का नागरिक वो दिन भूल नहीं सकता जब 2014 से पहले घोटालों और भ्रष्टाचार का दौर था। गरीब का हक उस तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता था। आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। साथियों, सिस्टम से लीकेज रुकने का एक परिणाम ये भी हुआ है कि सरकार गरीब कल्याण पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर पा रही है। इतने बड़े पैमाने पर हुए इन्वेस्टमेंट ने भी देश के कोने कोने में रोजगार का निर्माण किया है। जैसे एक उदाहरण कॉमन सर्विस सेंटर का है। 2014 के बाद से देश के गांवों में 5 लाख नए कॉमन सर्विस सेंटर बने। प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर आज कई कई लोगों को रोजगार दे रहा है। यानी गांव गरीब का कल्याण भी हुआ और रोजगार के मौके भी बने। साथियों, आज देश में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, इन तीनों ही स्तरों पर दूरगामी नीति और निर्णय के साथ
अनेकविध इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, अनेकविध काम हो रहे हैं। इस 15 अगस्त को मैंने लाल किले से पीएम विश्वकर्मा योजना की भी घोषणा की थी। ये योजना भी इसी विजन का प्रतिबिंब है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। इससे समाज का वो वर्ग लाभान्वित होगा जिनके महत्व की चर्चा तो होती थी, लेकिन उनकी स्थिति बेहतर करने का कभी ठोस प्रयास नहीं किया गया। विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को ट्रेनिंग के साथ ही आधुनिक टूल्स खरीदने के लिए वाउचर भी दिए जाएंगे। यानी पीएम विश्वकर्मा से युवाओं को अपना हुनर निखारने का और ज्यादा अवसर मिलेगा। साथियों, आज जो महानुभाव शिक्षक बन रहे हैं, उनसे मैं एक और बात करूंगा। आप सभी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। आगे भी आप सीखते रहने की प्रवृत्ति जारी रखें। आपकी मदद के लिए सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया है। इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को इस नई सफलता के लिए, इस नई यात्रा के लिए, अब सपनों को सिद्ध करने का एक उत्तम अवसर मिला है, तब अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके ओजस्वी उद्बोधन हेतु। और हम आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी गरिमा में न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।